इंडिया और फ्रांस ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत और फ्रांस ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल करते हुए एयरबस के साथ मिलकर भारत में H-125 हेलीकॉप्टर के उत्पादन का ऐतिहासिक समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने फरवरी 2026 में कर्नाटक के वेगमल में एक फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया, जहां ये अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर भारत में बनेंगे और पूरी दुनिया में बेचे जाएंगे। यहां पर इस डील से रिलेटेड 10 मुख्य बातें क्या हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। ऐतिहासिक साझेदारी है ये। टाटा, एयरबस और फ्रांस ने भारत में ही विश्व के सबसे लोकप्रिय सिंगल इंजन H-125 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करने के लिए हाथ मिला लिया है। मेक इन इंडिया को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। ये हेलीकॉप्टर भारत में वेमगल, कर्नाटक असेंबल किए जाएंगे, जिससे भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। दुनिया के लिए उत्पादन होगा। भारत में निर्मित H-125 हेलीकॉप्टर ने न केवल भारतीय घरेलू बाजार के लिए बल्कि इन्हें दुनिया भर के देशों में निर्यात भी किया जाएगा। उच्च ऊंचाई पर क्षमता है इसकी। H-125 अपनी उच्च ऊंचाई पर प्रदर्शन करने के लिए प्रसिद्ध है और ये माउंट एवरेस्ट पर लैंड करने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर होगा। बहुउद्देशीय उपयोग हैं इसके। यह हेलीकॉप्टर टूरिज्म, मेडिकल इमरजेंसी, एयर एम्बुलेंस जिसे हम कह सकते हैं, फायर फाइटिंग और कानून व्यवस्था जैसे कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। 2027 तक पहली डिलीवरी इसकी ले ली जाएगी। पहला मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर 2027 की शुरुआत तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। निजी क्षेत्र में भागीदारी। HAL के बाद यह भारत के निजी क्षेत्र टाटा समूह महिंद्रा द्वारा स्थापित प्रमुख हेलीकॉप्टर असेंबली लाइनों में से एक होगा। घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी। शुरुआत में हर साल लगभग 10 हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता होगी, जिसे मांग के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। एरोस्पेस हब के रूप में भारत की और ज़्यादा पहचान बनेगी। इस डील के बाद भारत वैश्विक एरोस्पेस इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लेगा, जिससे रक्षा निर्यात में मजबूती आएगी। और आखिरी पॉइंट ये कहता है, सुरक्षा और तकनीक का संगम होगा यह परियोजना दोनों देशों की विशेष रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है, जो गहरे महासागरों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। ये समझौता भारत को रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में विश्वगुरु बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मना रहा है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई सारी खबरें आपको यहीं पर सबसे पहले मिलने वाली हैं।